Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to our channel. Today we are starting English series for class 5. In this series we will learn every chapter in a simple, interesting and exam focused way. In this series we will cover not only the English and Urdu translation, but we also will cover vocabulary, sentence structure, synonyms, antonyms, and other grammatical aspects that are frequently asking in your exam. So stay with me till the end and prepare your English in very effective, easy and simple way. And also subscribe my channel, like, share and comment. Today, our first chapter is patience. Do you know about patience? Patience means staying calm in difficult situation. मीन्स सब्र. पेशेंस का मतलब होता है सब्र, यानी आप किसी मुश्किल हालात में गिरे हुए हैं और वहाँ आपने क्या करना है, सब्र करना है. उसको बोलेंगे इंग्लिश में पेशेंस. Imagine someone speaks badly to you. What will you do? Will you shout? Will you fight? Or will you stay calm? अगर कोई आपके साथ ज़ोर से चीख के बात करता है या बुरे तरीके से बात करता है तो आप क्या करेंगे? अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, पुरस्कून हो जाएंगे, 2 मिनट सोचेंगे. और वैसे मेरे ख़्याल से हमें मैनर्स, हमारे एथिक्स, हमारी मोरालिटी हमें यही सिखाती है कि हमें किसी की भी बुरी बात का या ऐसी बात जो हमें तकलीफ़ दे रही हो उसका अच्छे तरीके से जवाब दें, क्योंकि ये हमारी ज़ाहिरी बात है, तरबियत है. अच्छा, किसी भी एक मैं आपको सबसे पहला पॉइंट्स या हिंट्स दे दूं कि कोई भी चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उसकी जो प्री रीडिंग होती है उसमें पूरे का पूरा चैप्टर हमें बयान कर रही होती है. वो उसको प्री रीडिंग को एक दफ़ा पढ़ लें, सारे चैप्टर की समझ आ जाती है कि इस चैप्टर में होने क्या वाला है. हमारी प्री रीडिंग में है वाई आर मोरल वैल्यूज़ इम्पोर्टेंट टू अस, यानी कि जो मोरल वैल्यूज़ हैं, इखलाकी इक़दार हैं, वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं. हैव यू एवर फेस्ड एनी सिचुएशन इन विच यू शोड पेशेंस एंड हाउ. अभी जैसे मैंने पूछा है कि अगर आपके साथ कोई बदतमीज़ी करता है तो आप किस तरह से उसका जवाब देंगे, तो वही पूछ रहे हैं कि अगर आपसे कोई ऐसे सिचुएशन का सामना हो जाए, अगर आपको करना पड़ जाए तो फिर आप उसको किस तरह डील करेंगे. तो ज़ाहिरी बात है हमारी जो मोरल वैल्यूज़ हैं वो हमें यही बताती हैं कि हम काम रहेंगे, क्योंकि यही हमारी तालीमात हैं और हमारे मज़हब में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही कुछ सिखाया है. और सिखाया किस तरीके से है, क्या सिखाया है, हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं. मेरे ख़्याल से आपको पूरे चैप्टर की समझ आ गई होगी कि इसमें हम सबसे पहले मोरल वैल्यूज़ पढ़ने वाले, इखलाकी इक़दार पढ़ने वाले हैं. मोरल वैल्यूज़ हमारा मज़हब का हिस्सा हैं, हमारा इंसान होने का हिस्सा हैं, ठीक है. और हम उसको फेस किस तरह करते हैं, फिर उसको किस तरह हम टैकल करते हैं, किस तरह हम उसको जो है रिज़ॉल्व करते हैं अपने इस टाइप की सिचुएशन को, हम ये इसमें पढ़ेंगे. नबी पाक का जो बताया हुआ तरीका होगा या वो जिस तरह करते हैं हमें उस तरह करना चाहिए. हम अलग से ग्रामर, वोकेबलरी या कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं करेंगे, बल्कि पैराग्राफ पढ़ते जाएंगे और साथ साथ अपना ये जो ग्रामेटिकल पार्ट है और साथ में बाकी चीज़ें एसेंशियल जो हैं आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं वो साथ साथ उसी पैराग्राफ से ही कवर करेंगे. ठीक हो गया. लेट्स बिगिन द लेसन. एवरीवन इन द वर्ल्ड नीड्स सम इंस्पिरेशन. वो कहते हैं कि हर बंदे को इस दुनिया में कुछ इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है. अब इंस्पिरेशन क्या है? इंस्पिरेशन ये है कि हम किसी से मोटिवेट हो जाएं, हमें कोई मतलब अच्छा काम करने के लिए हमें कोई उभार दे. हमारे जो इमोशंस हैं वो, जैसे अब मैं आपको बताऊं कि हमने सब्र करना है, ठीक है. और कोई बच्चा ऐसा है कि वो बार बार फ्रीक्वेंटली क्लास में कुछ फेस कर रहा है, अपने जो क्लासमेट्स हैं उनसे कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फेस कर रहा है और उसने आगे से रिएक्ट, पहले वो बुरी तरह से रिएक्ट करता था और अब जब मैंने उसको बता दिया कि अच्छे तरीके से हमें एज अ मुस्लिम, एज अ ह्यूमन बीइंग हमें अच्छे तरीके से उसको रिएक्ट करना चाहिए, उसका अच्छा जवाब देना चाहिए, तो वो क्या हो गया मुझसे, वो इंस्पायर्ड हो गया.
मैंने उसको मोटिवेट कर दिया कोई अच्छा काम करने के लिए, ठीक है। तो वो यही बात हो रही है कि हर बंदे को एक इंस्पिरेशन चाहिए होती है, कोई ना कोई वजह चाहिए होती है अच्छा काम करने के लिए, उसके जो अंदर के जज्बात हैं उसको उभारने के लिए। वी गेट इंस्पायर्ड एंड मेक समवन आवर रोल मॉडल और आइडियल टू बी फॉलोड। हम मुतासिर होते हैं और किसी एक को अपना रोल मॉडल बनाते हैं। अब रोल मॉडल कौन होता है? जिसको हम फॉलो करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं हम? रोल मॉडल इसीलिए बनाते हैं ना, लाइक आप काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनसे अगर पूछा जाए कि आपका जो फेवरेट स्पोर्ट्समैन वो कौन है, तो वो डिफरेंट जो फेमस स्पोर्ट्समैन हैं उनका नाम बताते हैं और फिर उन्हीं का जो तरीक़ाकार होता है वही उसी को फॉलो कर रहे थे क्योंकि वो ऐसे करता है। तो यही इंस्पिरेशन होती है। तो हम क्या करते हैं कि इंस्पायर होते हैं, मुतासिर होते हैं किसी एक बंदे से और क्या करते हैं, उसको अपना रोल मॉडल बनाते हैं ताकि हम उसके जैसे काम कर सकें, उसको फॉलो कर सकें। इन द सेम वे, इसी तरह से आई हैव माई ओन रोल मॉडल टू, कि मेरा भी अपना एक रोल मॉडल है। इसी तरीके से मैं भी किसी को पसंद करता हूँ, मैं भी उसका फॉलोअर हूँ। हु इज़ नन अदर देन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कोई दूसरा नहीं है बल्कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। यहाँ पे नन आया है, नन का मतलब है कोई और हो ही नहीं सकता, यानी बिल्कुल उसने नफ़ी कर दी है। अब देखिए जो हमारी फर्स्ट लाइन है, एवरीवन इन दिस वर्ल्ड, जो एवरीवन है ये हमारा प्रोनाउन है। हमने मतलब हर शख्स का बताया है कि हर शख्स, एवरीवन का मतलब होता है हर शख्स, ठीक है। हर शख्स दुनिया में, हर शख्स, अब नाम नहीं बताया, अगर हम नाम बताते किसी एक स्पेसिफिक पर्सन का तो वो नाउन होता। अब ये क्या है? प्रोनाउन है। एवरीवन क्या है? प्रोनाउन है। इन द वर्ल्ड, अब है कहाँ पे? इन लगा के, इन क्या है? प्रीपोजिशन है। हर शख्स का तो बताया है, हर शख्स कहाँ पे है? इन द वर्ल्ड, दुनिया में है। अब हमारी प्रीपोजिशन क्या है? इन है। इस पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में उन्होंने बताया है कि इन द वर्ल्ड। प्रीपोजिशन क्या होता है? जो जगह बताता है, पोजीशन बताता है किसी नाउन या प्रोनाउन की। समझ आ रही है आप लोगों को? अब देखें, दो चीज़ें हमारी क्लियर हुई। एक तो प्रोनाउन, अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि इस पैराग्राफ में से प्रोनाउन लिखी, या लाइंस आपके एग्ज़ाम में आती हैं, कुछ लाइंस लिखी हुई होती हैं, आप उनको पढ़ें, आपको समझ आ जाएगा कि ये हमारे पास इधर नाउन नहीं यूज़ हुआ तो नाउन की जगह पे कुछ ऐसा वर्ड यूज़ हुआ है जो हमें बता रहा है कुछ मतलब लोगों के बारे में या कुछ चीज़ों के बारे में बता रहा है। तो वो क्या है जी? प्रोनाउन है हमारा। तो अब जो प्रोनाउन को डिफ़ाइन कर रहा है कि प्रोनाउन ये है कहाँ पे, वो क्या है जी? प्रीपोजिशन है। उसकी पोजीशन हमें बता रहा है तो वो प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन पे काफ़ी सारे आप लोगों के सवाल आते हैं। आगे चलते हैं। वी अगेन हमारा क्या है जी? प्रोनाउन है। गेट इंस्पायर्ड, हम क्या हो जाते हैं? मुतासिर हो जाते हैं। एंड मेक, मेक हमारा वर्ब है। समवन अगेन हमारा क्या आ गया? प्रोनाउन। और रोल मॉडल, रोल मॉडल क्या होता है जी? रोल मॉडल एक नाउन है, क्योंकि ये अब दो नाउन, रोल और मॉडल इकट्ठा आ गया है तो ये कौन सा नाउन होगा? कंपाउंड नाउन। कौन सा नाउन होगा? कंपाउंड। अगर एक होता तो एक नाउन होता अकेला, अब रोल मॉडल है तो ये हमारा कंपाउंड नाउन आ गया है, ठीक है हमारा कॉमन नाउन ही। कॉमन नाउन कौन सा होता है? ऐसा नाम जो किसी का भी हो सकता है, कॉमन है, आम है, ठीक है। हम कॉमन और जो प्रॉपर नाउन है वो भी साथ साथ करेंगे इसमें। तो हमारा ये कॉमन नाउन है। रोल मॉडल कोई भी हो सकता है, एक ख़ास बंदा तो होता है, एक बंदे के लिए होता है, लेकिन ये एक कॉमन हो गई, ये आम सी बात हो गई, हम किसी से भी पूछ सकते हैं। कॉमन का मतलब होता है आम, जो आम नाम हो, ठीक है ना। रोल मॉडल क्या है हमारे लिए? कॉमन नाउन है, प्लस में क्या है? ये कंपाउंड वर्ड भी है, कंपाउंड नाउन भी है। इन द सेम वे आई हैव माई ओन रोल मॉडल, वो कहते हैं कि इसी तरह मेरा भी अपना एक रोल मॉडल है। कौन है जी? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी हमने कॉमन नाउन पढ़ा था, अब हम प्रॉपर नाउन पढ़ रहे हैं। प्रॉपर नाउन क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। दो नाउन हमने सीखे, ऊपर हमने वर्ब सीखा, प्रोनाउन सीखा, नीचे हमने कॉमन नाउन सीखा और प्रॉपर नाउन सीखा, प्रीपोजिशन भी हमने सीख ली।
अगर इसमें कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं। और ये प्रॉपर नाउन क्यों है जी? क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा नाम किसी और का हो ही नहीं सकता, रसूलुल्लाह लिखा हुआ है साथ, ठीक है। मोहम्मद तो काफ़ी सारे नेम हो जाते हैं, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये क्या है? प्रॉपर नाउन है, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन का नेम है, ठीक है, जो कि हमारे रोल मॉडल हैं। आगे है, ही इज़ द ओनली पर्सनैलिटी हु इज़ कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट्स। वो कहते हैं कि ये एक ऐसी शख्सियत है, पर्सनैलिटी शख्सियत को बोलते हैं, जो कि हर लिहाज से कंप्लीट हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज कॉल्ड सादिक एंड अमीन फॉर हिज ऑनेस्ट नेचर, ठीक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लक़ब था उनको कहते क्या थे? सादिक एंड अमीन। अब सादिक एंड अमीन हमारे पास क्या है जी? ये एडजेक्टिव है हमारे पास, क्योंकि ये खूबी बयान कर रहा है। एडजेक्टिव क्या होता है? किसी भी पर्सन की, थिंग की या किसी जगह की जो खूबी बयान कर रहा होता है, उसके बारे में बता रहा होता है कि ये कैसी है चीज़। ख़ामी भी हो सकती है, खूबी भी हो सकती है, ठीक है। उसके बारे में जो बता रहा हो कि ये है किस नौइयत की, उसकी जो टाइप बता रहा हो वो क्या होगा? उसका एडजेक्टिव कहलाएगा। तो सादिक एंड अमीन हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। और फॉर हिज ऑनेस्ट नेचर, अब नेचर क्या है? ऑनेस्ट है। अब नेचर ऑनेस्ट है, नेचर ज़ाहिर है जो हमारा ये नाउन है। और क्या है? नाउन है किस तरह का? ऑनेस्ट है, यानी ईमानदार है। ईमानदार नेचर की वजह से उनको सादिक अमीन कहते हैं। अब ऑनेस्ट जो है ये भी क्या है? हमारा एडजेक्टिव ही है, क्योंकि ये एक खूबी को बता रहा है, और नेचर क्या है? हमारा कॉमन नाउन है। तो जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को इधर सिखा रही हूँ, साथ में मैं आप लोगों को एंड पे लिखा हुआ पेज शेयर कर दूँगी, जिसके ऊपर ये सारे पार्ट ऑफ स्पीच लिखे हुए होंगे। आप आसानी से इसी पैराग्राफ को पढ़ते हुए यही पार्ट ऑफ स्पीच देख के याद करने में आसानी होगी और भूलेंगे नहीं। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज स्पोक। स्पोक क्या है? हमारी स्पीक की सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये पास्ट पार्टिसिपल की बात की जा रही है। द ट्रुथ विदाउट कंसीडरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? ऑलवेज स्पोक द ट्रुथ। क्या बोलते थे? सच बोलते थे। विदाउट कंसीडरिंग, यानी उनको ये परवाह नहीं होती थी कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। अब आप लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे पहला पैराग्राफ पढ़ा है, ठीक है। और आप अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और मैंने आपको ही का पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बताया, आप मुझे ही का पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चले कि मैं जितने पार्ट ऑफ स्पीच आपको बता रही हूँ उसमें से कुछ आपको समझ भी आई है या नहीं आई। तो लेक्चर पूरा देखें और कमेंट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो इसी की कंटिन्यूएशन होगा, और हम इसको इसी तरह से ही पढ़ेंगे जिस तरह हमने पिछला लेक्चर पढ़ा। सो स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।